Hello, dear my students or job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of Wellcare Overseas, बेंगलुरु। Now, dear my students, काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरी थी कि क्यों नहीं सर आप वेयर हाउस या लॉजिस्टिक में हाउस बिल्डिंग का वीडियो बनाते हैं, या क्या आप अपॉर्चुनिटी लेके क्यों नहीं आते हैं वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग में। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है या उन जॉब सीकर्स के लिए है जिनका सपना है जर्मनी में जाके हाउस बिल्डिंग करना है और हाउस बिल्डिंग इन वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और जो बच्चे जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या जो सपना देख रहे हैं यूरोपियन कंट्री में, स्पेशली जर्मनी में जाके डूइंग द वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम हाउस बिल्डिंग इन वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक। यस, तो इन डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप एलिजिबल हो वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, क्या स्टाइफंड आपको मिल सकता है, क्या ड्यूरेशन का कोर्स है और करियर प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है और आपको क्या जॉब रोल आपका उसमें रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हाउस बिल्डिंग जो प्रोग्राम है बेसिकली एक तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउस बिल्डिंग इन वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये काफ़ी डिमांड में होने वाला हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है या स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो आने वाला जो नेक्स्ट 2026 में भी अप्रैल और मे बी अगस्त आपके लिए बेटर चांस हो सकता है इस तरह के हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लेने के लिए। अब इस हाउस बिल्डिंग में जो वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक में है उसमें कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट हम बात करेंगे, तो अगर आप 10th पास है, अगर आप 12th पास है, अगर आपने BBA रिलेवेंट टू वेयर हाउस या लॉजिस्टिक किया है, कोई या डिप्लोमा डिग्री इन वेयर हाउस लॉजिस्टिक किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है इसमें जर्मन लैंग्वेज। तो अगर आपको जर्मनी में ये प्रोग्राम में एनरोल करना है जहाँ पे आपकी कोई ट्यूशन फी नहीं लगनी है और ड्यूरिंग द स्टडी आपको स्टाइफंड मिलने वाला है, क्योंकि जो कंपनीज है वेयर हाउस की या लॉजिस्टिक्स की वो आपको स्टाइफंड ऑफर करती है। तो जर्मन लैंग्वेज आपको मिनिमम से मिनिमम B1 लेवल का होना चाहिए और डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर आपके पास B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अगर आप B1 पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एम्प्लॉयर आपको B2 तक भी करके फिर इंटरव्यू करने के लिए भी इंसिस्ट कर सकता है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है B1 लेवल जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अभी काफ़ी बच्चों की ये भी एक इंक्वायरी है कि B1 लैंग्वेज जर्मन सर्टिफिकेट कौन सा जस्टिफाई होता है। तो आप गोइते का ले लो या टेल्क का ले लो या OSD का ले लो, तीनों ही वैलिड है। कोई भी आप लैंग्वेज सेंटर से अपना एग्ज़ाम दे के B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। ये हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरी ये है कि एज। तो एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट एम्प्लॉयर ऑलवेज प्रेफर यूथ। तो अगर आप बिलो 35 ईयर्स ओल्ड है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 18 से 35 एज तक चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको इस हाउस बिल्डिंग में एडमिशन मिलने के या इस तरह के हाउस बिल्डिंग के एनरोलमेंट के लिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर ये क्राइटेरिया आपके पास है कि आप 10th पास है या 12th पास है या डिग्री या डिप्लोमा होल्डर है और रिलेवेंट आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है वेयर हाउस या लॉजिस्टिक में है,
और आपका जर्मन लेवल एटलीस्ट B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो आप इसकी एडमिशन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। तो ये तो हो गया एडमिशन की रिक्वायरमेंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरह के आउसबिल्डिंग में आप करते क्या, कहने का मतलब आपका जॉब रोल क्या रहेगा या स्टडी प्रोग्राम में ट्रेनिंग में आप करोगे क्या। तो पूरा 3 साल का आपको परफॉर्मा दिया जाता है स्कूल के साइड से। बट यूजुअली वेयर हाउस और लॉजिस्टिक में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट या तो इन्वेंट्री रखनी है या डिस्पैचिंग के लिए काम करना है, या वेयर हाउस में पैकिंग, अनपैकिंग, स्टिकरिंग, जो भी वॉलेंट्री या काम रहते, इनवॉलेंट्री काम रहते, वो सारे आपको करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, इन्वेंट्री बनाना हो गया, डिस्पैचिंग हो गया, पैकिंग अनपैकिंग हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो वेयर हाउस लॉजिस्टिक के रिलेटेड है वो आपको इसमें सीखनी पड़ती है और करनी पड़ती है। अब ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का, तो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग 3 इयर्स का होता है, 2 से लेके 3 इयर्स का। तो यूजुअली आपको 3 साल का प्रेफर करना चाहिए। 3 साल के इस हाउस बिल्डिंग में पूरा आपको परफॉर्मा दिया जाता है कि 3 साल में आप क्या क्या करोगे, कोर्स करिकुलम आपको मिलता है। और इन 3 साल में आपका कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लगने वाला है, 0 ट्यूशन फ़ी। और ड्यूरिंग द कोर्स आपको 1050 यूरो से लेके 1400 या 1500 यूरो तक एवरी मंथ मिल सकता है। और वो ग्रेजुअली मिलेगा। जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर में आपको 1050 यूरो मिला, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा बढ़ जाएगा 150 यूरो, सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। मान लो सेकेंड ईयर में आपको 1250 मिल गया, थर्ड ईयर में आपको और ज़्यादा मिलेगा, 1350, 1450 यूरो भी मिल सकता है। मतलब ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द स्टडी जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तब आपको 1 लाख से 1,50,000 के बीच में स्टाइफंड मिल सकता है। और ये स्टाइफंड आपको मिलता है आपके लोकल एक्सपेंसेस के लिए, पॉकेट मनी के लिए आप समझ सकते हो, या आपके एकोमोडेशन की कॉस्ट हो गई, आपके खाने की कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई। तो यूजुअली जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आपको 600 से लेके 800 यूरो के आसपास आपको लमसम खर्चा मतलब एक्सपेंसेस आते हैं। और उसके अलावा अगर आप स्पेंड करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है, तो आप काफ़ी पैसा इसमें भी बचा सकते हो, 300-400 यूरो आप बचा भी सकते हो एवरी मंथ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल चॉइस। तो ये आपको स्टाइफंड मिलता है इस कोर्स में। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि क्या करें, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो ज़्यादातर बच्चे तो कंफ्यूज ही रहते हैं, या जो जॉब सीकर है या ऑलरेडी जो वेयर हाउस में काम कर रहे हैं उनके पास थोड़ा मोटा एक्सपीरियंस है, सब कंफ्यूज रहते हैं कि अप्लाई इसको कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके पहले आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग बुक करें। करियर काउंसलिंग बुक करने से ये आपको फ़ायदा मिलता है कि आपके बाकी के जो पैसे वो काफ़ी सारे बच जाते हैं इधर से उधर। आपके जो अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो उससे आप बच सकते हो। तो पहले आप करियर काउंसलिंग लो, अपनी प्रोफाइल को करेक्टली आप समझो, अंडरस्टैंड करो। और अभी जो एडमिशन्स ओपन है वो नेक्स्ट ईयर इनटेक इट मे बी अप्रैल और इट मे बी अगस्त के लिए एडमिशन्स ओपन है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। और अगर आपके पास ऑलरेडी B1 या B2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और 6 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है यूजुअली। तो अगर आपका सपना है जर्मनी में आके वेयर हाउस या लॉजिस्टिक में काम करना है, इस तरह के हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लेना है, तो आप वेलकेयर ओवरसीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।